6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए इस क्वेश्चन को आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सबको सिद्ध करते हैं। देखिए लिखेंगे हम लोग, माना कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप के अभी जो है आप 3-4 को क्वेश्चन देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो वही लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः b बराबर, देखिए इसमें कितना लिया गया है, 6 6 6 6 है, तो अब b बराबर बिंदास एकदम 6 लीजिए। लिखिएगा, जहां आपको पिछला वीडियो में पढ़ाया गया है कि 0 से बड़ा और बराबर होता है r से बड़ा होता है b। ठीक है, लिखिएगा r बराबर। अब r का जो मान कितना आ सकता है, b बराबर 6 है, तो r का मान आ सकता है 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं आ सकता है क्योंकि b से क्या है, b r जो है b से छोटा होता है, इसलिए हम लोग 5 तक ले जाएंगे, बराबर कभी भी नहीं हो सकता है 6 के। अब हम लोग जो है फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। आइए, r बराबर 0 लेना है। केस नंबर फर्स्ट से आइए, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, इस तरह से लिखेगा तो और ज्यादा बेस्ट है, यूक्लिड प्रमेयिका से। तो यूक्लिड प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r। इसी पर रख के सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए, तो a का मान तो हमें नहीं पता है, लेकिन b का मान हमें पता है, कितना, तो 6। q का मान हमें पता नहीं है, तो q का q प्लस r का, देखिए पहला वैल्यू r का कितना है, तो 0। इसके बाद a बराबर 6q, और 6q में हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो 6q रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट जो है, इसको केस नंबर फर्स्ट रहने दीजिए, केस फर्स्ट। फिर केस सेकेंड में आइए, r बराबर ले लेते हैं कितना, 1। आइए, r बराबर जब 1 लेंगे तो a का मान नहीं पता, लेकिन b का मान पता कितना है, तो 6q है। और r का मान जो है, r का मान हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1 को रखेंगे। अब इसमें 6q में 1 जोड़ेंगे, 10 के 10 रहेगा, ये हो गया समीकरण 2। फिर इसी तरह से जो है केस नंबर थर्ड में आइए, तो r बराबर ले लीजिए कितना, अब 2 ले लीजिए, 2। तो फिर वही बात हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर कितना है, तो 6 है, q का मान नहीं पता तो q, r का मान कितना लिए हैं, 2। ये हो गया मेरा समीकरण 3। फिर केस नंबर 4, r बराबर ले लीजिए 2 के बाद 3। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर कितना है, 6। तो 6, q का मान नहीं पता तो q, और r का मान पता हो चुका है 3। इसको कर दीजिए समीकरण 4। अब आइए यहाँ से हम लोग फिर लिखेंगे, केस नंबर 4 में आइए, केस नंबर 4 में 5 है, केस नंबर 5 होगा, 4 हो चुका है। केस नंबर 5 में क्या होगा, r बराबर हम लोग ले लेते हैं 3 के बाद अब 4 लेंगे।
तो ए का मान नहीं पता, बी का मान पता है हम लोग को 6, क्यू का मान क्यूए रह जाएगा और आर का मान अब हो जाएगा 4। तो ए बराबर कितना हो गया 6Q अब प्लस 4 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, ये हो गया समीकरण हम लोगों का, ये 4 था तो ये हो जाएगा 5। अब आइए केस नंबर जो है 5 के बाद 6 में आइए। तो अब यहाँ से हो जाएगा R बराबर यहाँ से 4 के बाद 5 का बारी है। तो A का मान नहीं पता, A जस के तस, B का मान है 6, Q का मान Q और R का मान कितना लिए हैं 5, तो 5 आगे तो जोड़ाएगा नहीं, तो ये हो गया मेरा समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पे समझिए जरा सा, समीकरण फर्स्ट से आइए, 6Q है जो कि 2 से क्या हो रहा है, ये कटने वाला है। जैसे 6Q है तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से 3 बार में पूरा कट रहा है। तो उसी तरह से आइए यहाँ पे 6Q, इसके बाद समीकरण 2 में देखिए 6Q प्लस 2 ये भी 2 से विभाजित है, 6Q प्लस 4 ये भी 2 से विभाजित है। अब इसके बाद विभाजित नहीं है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, इसके बाद समीकरण थर्ड और समीकरण 5, समीकरण फर्स्ट, समीकरण थर्ड, समीकरण 5 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तथा समीकरण, अब कौन कौन है जो 2 से विभाजित नहीं है, तो वह है आपको समीकरण सेकेंड 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो लिखेंगे समीकरण यहाँ से समीकरण सेकेंड, इसके बाद समीकरण 4, समीकरण 4 ये भी 2 से विभाजित नहीं है, इसके बाद समीकरण ये 6 और समीकरण 6 जो कि 2 से विभाजित नहीं हो गया। तो इस तरह से हम लोग को बनाना था, इस टाइप से क्वेश्चन ये बनाना रहता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होइएगा। आप अब इस क्वेश्चन दर्शाए कि 2Q, 2Q प्लस 1 या 2Q प्लस 5 धनात्मक पूर्णांक है। आइए जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सिद्ध किए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। देखिए लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक बोलेगा तो धनात्मक ही लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, अतः b बराबर, देखिए सब में 2 2 है तो 2 ही लेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे जहां 0 से बड़ा और बराबर है r से बड़ा है b, इसलिए r का संभव मान, r बराबर कौन कौन मान हो सकता है, तो 2 तक ले गया है तो 0 और 1 ले सकते हैं। b बराबर कितना लिए हैं 2, तो 0 से 1 तक ले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ, तो देखिए b के जगह पर कितना है 2, q का मान नहीं पता,
आर का पहला मान कितना है 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2q। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब फिर हम लोग जो है अब r बराबर 1 को लेंगे, 1 लिखेंगे r बराबर, अब लिख लीजिए 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो हमें आएगा a बराबर b के जगह पर 2 है तो 2, q का मान नहीं पता तो q और प्लस r का मान यहाँ पे कितना दिया गया, वहां भी 1, यहाँ भी r का मान 1, तो 1 रखेंगे। ये हो गया मेरा समीकरण 2। हमको 1 तक जाना है, इससे अधिक नहीं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या देख रहे हैं 2q, ये तो 2 से विभाजित है, लेकिन समीकरण 2 में जो है 2q + 1 है, ये 2 से विभाजित नहीं है। इस बात को लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जो कि 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तथा समीकरण सेकेंड ये 2 से कटने वाला नहीं है। समीकरण सेकेंड 2 से विभाजित नहीं है। हो गया, बस इस तरह से बनाना रहता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में वर्ग नहीं कह रहा था, लेकिन इसमें वर्ग कह रहा है। वर्ग टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा ना, तो अभी जो बता रहे हैं इसी तरह से सब क्वेश्चन बनेगा। आइए, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसी रूप में हम लोग को दर्शाना है। आइए सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः b बराबर, देखिए यहाँ से सब में 3 है तो b बराबर 3 ले लीजिएगा। जहां 0 से बड़ा और बराबर होता है r से बड़ा होता है b, इसलिए r का जो संभव मान हो सकता है वह 0, 1 और 2 हो सकता है। आइए अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो है लिखेंगे यूक्लिड, क्योंकि हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड प्रमेयिका से तो r का पहला वैल्यू कितना है 0। तो देखिए a बराबर होता है BQ, b के जगह पर 3 और q का मान दिया गया, q का मान नहीं पता था q रखिएगा, प्लस a बराबर होता है BQ + r, तो r का मान है 0, तो 0 रख लीजिए, चाहे लिख भी दीजिए r बराबर 0 रखने पर। आप लिखिए या ना लिखो कोई नहीं, समझ जाता है अगला आदमी। अब आइए तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3q हो गया, क्योंकि 3q में अगर 0 जोड़ते तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखें, देखिए यहाँ पे क्या है वर्ग है, तो हम लोग वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग हम लोग को करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए, यानी यहाँ हो जाएगा a²
यहाँ हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर 3 पर भी है, ये स्क्वायर q पर भी है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब आइए तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसमें से 3 ले लीजिए कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिएगा a स्क्वायर बराबर 3 3q स्क्वायर के जगह पर लिखिएगा m। इस बात को लिख दीजिएगा कि 3q स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिए हैं m। यहाँ पे थोड़ा जहां करके लिख दीजिएगा, जहां जहां m बराबर m की जगह पर क्या लिए हैं तो 3q स्क्वायर। बस ये हो गया। फिर अब हम लोग अगला स्टेप पे चलेंगे। 0 को ले लिए, फिर लिखेंगे r बराबर 0 के बाद क्या है 1 है, 1 रखने पर। आइए तो a बराबर हो जाएगा bq के जगह पर, b है 3, q का मान q प्लस r का मान अब कितना लेना है 1 लेना है तो 1। फिर वही बात लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा आपको 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आइए इसी चीज को हम यहाँ पे बना देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जगह है आजादी। आइए देखिए यहाँ पे जो दिया गया है a स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं। देखिए a स्क्वायर बराबर ये पूरा को समझ लीजिए a, इसको समझ लीजिए b, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर कौन हो जाएगा तो 3q, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पर 1। अब आइए आगे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुना 6, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 भी रह जाएगा 6q। अब आइए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। फिर यहाँ से a स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये भी 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हम लोगों को 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q। अब प्लस का यहाँ पे 1 मिनट, प्लस का यहाँ पे 1 रहने दीजिए उसको, क्योंकि कॉमन जो लिए हैं हम इसी दोनों में कॉमन लिए हैं, इसको छोड़ देंगे। अब आइए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इन सबों के जगह पर क्या ले लेंगे m ले लेंगे m। अब प्लस का 1 है तो 1 लिखेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। बस यही बात 2q, यानी m के जगह पर मैंने क्या लिया है m के जगह पर इतना सारा मान, इस सभी के जगह पर क्या रखे हैं m रखे हैं, तो 3m प्लस 1। यही चीज हमें लाना भी था। देखिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1, यही चीज हमको लाना भी था, जो कि आ गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सिद्ध हुआ a स्क्वायर बराबर 3m, और यहाँ आ गया हम लोग को 3m प्लस 1। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सिद्ध। तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और आता है घन वाला। घन करके यहाँ पे वर्ग के जगह पर कर देगा घन,
तो जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो उसमें दोनों तरफ घन होगा, बनता है इसी तरह से। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाइए देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, सिर्फ जो है वर्ग के जगह पर घन कर दिया गया है और कुछ नहीं, तरीका सब वही है। आइए हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः b बराबर, यहाँ पे देखिए 999 लिया गया था, हम लोग 9 ले लेंगे। लिखेंगे जहां 0 से बड़ा और बराबर है r से बड़ा है b, इसलिए r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ले जा सकता है। आइए अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से, देखिए यूक्लिड प्रमेयिका से पहले r का मान इसमें हम लोग 0 लेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर a बराबर होता है b के जगह पर कितना है 9, q का मान q, r का पहला वैल्यू कितना है 0, तो a बराबर हो जाएगा 9q, 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने का मतलब दोनों तरफ, यानी इधरो घन और इधरो घन, दोनों तरफ घन करने पर। आइए तो AQ बराबर हो जाएगा, 9 को 3 बार गुना कीजिए, 9 गुने 9 गुने 9, तो आपको आ जाएगा 729 आएगा होल क्यूब। अब आइए तो AQ बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 9 ले लीजिए कॉमन, तो 9 8 72 और 9 एकन 9, होल क्यू है तो होल क्यू। अब आइए लिखेंगे AQ बराबर यहाँ से 9, इन सबों के जगह पर क्या ले लेना है, M ले लेना है, और लिख देंगे जहां M बराबर क्या हो जाएगा 81 होल क्यूब, यही। फिर इसी तरह से अगला स्टेप में आएंगे। अब हम लोग, ये हो गया 0 के ले लिए, अब लेंगे 1 को, लिखेंगे R बराबर 1 रखने पर, A बराबर B के जगह पर 9 है तो 9 रखेंगे, Q का मान Q प्लस R का मान अब हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, आइए तो AQ बराबर 9Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, जैसा कि लिख लीजिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप लिख करके याद कर लीजिएगा। A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, इसका फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस थ्राइस A स्क्वायर B प्लस थ्राइस AB स्क्वायर, इसका फार्मूला ये होता। इसी फार्मूला पर अब ये क्वेश्चन बनेगा। इस पूरा को हम लोग A समझ लेंगे, इसको हम लोग B समझ के बनाएंगे। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो इसे आप लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला के क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन इसे हम मिटाते हैं और इस पे अब बनाएंगे। तो AQ बराबर हो जाएगा यहाँ से
ए क्यू बराबर यानी ए प्लस बी का होल क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थराइस ए स्क्वायर बी प्लस थराइस ए बी स्क्वायर, ये चीज। अब आइए तो ए क्यू बराबर 9 का क्यूब यानी 729 का क्यूब हो जाएगा, इसको 3 बार गुना कीजिएगा तो प्लस 1 का क्यूब 1 के रहेगा प्लस 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 तिहाई, तो 81 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नमा 9, 9 तिहाई 27 क्यूब हो गया। अब आइए यहाँ पे तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, हम लोगों को इसको सरिया लीजिए, पहले अचर पद वाला को लास्ट में भेज देंगे, यानी 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस के 27 क्यूब और प्लस का 1। अब आइए यहाँ से तो ए क्यू बराबर हम लोग का आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 8 72, 9 1 9 क्यू है तो क्यू रहने दीजिए प्लस यहाँ से फिर 9 दूना 18, शेष बच गया 6 9 7 63 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिहाई 27 क्यूब है तो क्यूब, अब प्लस का 1 है इसे रहने दीजिए। अब यहाँ से ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 और इन सबों के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे, एम प्लस का 1 है तो 1 और लिखेंगे जहां एम बराबर 81 क्यूब, ये पूरा टर्म लिखेंगे 81 क्यूब प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 3 क्यूब, ये चीज। अब आ जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। चलिए दो चीज को हम लोग सिद्ध कर दिए, पहला सिद्ध यहाँ पे हुआ, दूसरा सिद्ध यहाँ हुआ और तीसरा स्टेप और ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब हमें ये लाना है। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं, फिर तीसरा स्टेप भी बनाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो रोक करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग r बराबर 1 का बारी हो गया, अब 2 लेंगे। r बराबर 2 रखने पर a बराबर वही, b के जगह पर 9 है तो 9 क्यू और प्लस r के जगह पर 2, r के जगह पर कितना होगा 2 होगा। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर आइए तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यू, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़िए, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 28 ए स्क्वायर बी प्लस 28 ए स्क्वायर बी प्लस 28 ए गुने बी स्क्वायर। फार्मूला तो याद रहना चाहिए, फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए फार्मूला हर हाल में याद कर लीजिए। फार्मूला लिख दिए थे, आप उसे याद कर लीजिएगा कुछ देर पहले। अब ध्यान दीजिए तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 729 का क्यूब, 9 गुने 9 कीजिएगा तो आ जाएगा
प्लस 2 का क्यूब 8, देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 तिरी, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 तिरी 54, 18 तिरी 54, क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 1 मिनट 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 दूना 54, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 क्यूब, ठीक। अब आइए फिर ए क्यूब बराबर, यहाँ से इसको सजा दीजिए पूरा को, ये अचर पद को हम लोग लास्ट में भेज देंगे, तो 729 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 36 क्यूब प्लस का 8। अब आइए तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 9 8 72, 9 1 9 क्यूब का क्यूब प्लस 9 9 5 55, 9 छक 54, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यूब, आइए प्लस का 8 है तो 8। ये अचर पद हम लोग उस पद को कहते हैं जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं रहता है, उसको हम लोग अचर पद कहते हैं। अब आइए यहां से तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, इन सबों के जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग, एम ले लेंगे, तो एम और प्लस 8 है तो 8 लिखेंगे, जहां एम बराबर 81 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये चीज इस तरह से हम लोग तीनों टर्म को, यही चीज हमको सिद्ध करना था, ये और ये, जो कि तीनों को हम लोग सिद्ध कर चुके। चलिए तो इस तरह से जय हिंद जय भारत। आप लोग पूर्ण तरह से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों के लिए हमेशा जितना मेहनत करना पड़े मेहनत करेंगे और वीडियो बना के आप लोग को देते रहेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कीजिए, उसमें इस तरह से और भी भयानक डिटेल होता है। इसमें क्या होता है कि वीडियो डबल भागने लगता है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन कम करना पड़ता है, लेकिन कोचिंग में तो एक पर एक उदाहरण दे करके कराया जाता है। आप कोचिंग के विद्यार्थी से पूछ सकते हैं। ठीक, जय हिंद जय भारत।